नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूनिक न्यूज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी जो आपकी पशु मित्र योजना थी, उसके परिणाम को लेकर प्रत्येक संभाग में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितनी कितनी सीटें आवंटित की गई है उसके बारे में चर्चा की थी। हम आपको इस पार्ट सेकंड में यह बताएंगे कि कौन से ज़िले में कितने आवेदन भरे गए हैं, यानी प्रत्येक ज़िले की सूची आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। और जो आपको पशु मित्र में आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपको उसमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आखिरकार मिलेगी भी तो कितने मिलेगी, और जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी आपके फ़ोन पर ही मिल सके। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन से ज़िले में कितने कितने आवेदन भरे गए हैं, तो उसको देखिए। सबसे पहले हम अजमेर संभाग के ज़िलों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अजमेर की बात की जाए तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें साथियों टोटल फॉर्म 61 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, जिसमें 50 सीटें आवंटित की गई थी। उसी प्रकार भीलवाड़ा जिले के देखें तो जिसमें टोटल फॉर्म 316 भरे गए थे। ठीक है, जिसमें 150 सीटें आवंटित की गई थी। नागौर जिले की बात की जाए तो जिसमें टोटल फॉर्म 671 भरे गए थे, जिसमें आवंटित सीटों की संख्या 330 है। ठीक है, उसी प्रकार कुंचामन में देखे तो टोटल फॉर्म 339 भरे गए थे और आवंटित सीटों की संख्या 170 है। ठीक है, उसी प्रकार टोंक जिले में देखे जाए तो टोटल फॉर्म 383 भरे गए थे और आवंटित सीटों की संख्या 200 है। ठीक है, अजमेर संभाग के बारे में ये बात हो गई थी। अब साथियों हम नेक्स्ट संभाग को देख लेते हैं कि कितने कितने फॉर्म भरे गए थे, उसको देखिए। बीकानेर संभाग की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बीकानेर की बात कर लेते हैं, जिसमें साथियों टोटल फॉर्म 216 भरे गए थे, जबकि इसमें सीटें की बात की जाए तो 100 सीटें आवंटित की गई थी। चूरू जिले में 250 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, जिसमें टोटल सीट की बात की जाए तो 125 सीटें हैं। ठीक है, गंगानगर जिले में देखा जाए तो 166 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें टोटल सीटें 80 है। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले की बात की जाए तो टोटल फॉर्म 270 भरे गए थे और जो सीटें हैं आवंटित की गई सीटें हैं उनकी संख्या है 125। ठीक है, नेक्स्ट संभाग की बात कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम भरतपुर संभाग की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सबसे पहले भरतपुर की बात की जाए तो जिसमें टोटल फॉर्म साथियों 490 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें टोटल सीट की बात की जाए तो 200 सीटें आवंटित की गई थी। उसी प्रकार धौलपुर जिले की बात की जाए तो टोटल फॉर्म 219 भरे गए थे, जिसमें आवंटित सीटों की संख्या 100 है। ठीक है, करौली जिले की बात की जाए तो टोटल फॉर्म 440 भरे गए थे, जिसमें आवंटित सीटों की संख्या 200 है। और वहीं पर सवाई माधोपुर जिले की बात की जाए तो टोटल फॉर्म 134 भरे गए थे और आवंटित सीटें 60 हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अधिक जानकारी के लिए। आगे और संभाग को देखिए साथियों, ये देखें सबसे इम्पोर्टेंट और मेन संभाग की बात करेंगे, यानी जयपुर संभाग की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम जयपुर की बात कर लेते हैं। जयपुर में साथियों टोटल फॉर्म 947 भर गए हैं, जबकि आवंटित सीटें 450 है। उसी प्रकार अलवर जिले में टोटल फॉर्म साथियों 829 भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटें ओनली 400 ही हैं। दौसा जिले की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यानी 429 फॉर्म भरे गए थे और टोटल सीटें 200 हैं। झुंझुनू जिले में साथियों 478 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, यानी झुंझुनू आपका जिला है उसमें टोटल फॉर्म 478 भरे गए हैं और जो आवंटित सीटें हैं उनकी संख्या 200 है। ठीक है, सीकर जिले में टोटल फॉर्म 599 के आसपास भरे गए हैं और जो आवंटित सीटें हैं उनकी है 300 सीटें हैं। ठीक है साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे थोड़ा अनुरोध रहेगा कि आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। यदि आप जानकारी अच्छी नहीं लगे तो आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला संभाग देखते हैं। हम बात करने वाले हैं जोधपुर संभाग के बारे में। ठीक है, तो जोधपुर में सबसे पहले हम बाड़मेर की बात की जाती है। इसमें टोटल फॉर्म साथियों 312 भरे गए हैं, सॉरी साथियों 321 भरे गए हैं और यहाँ पर आवंटित सीटें 150 है। ठीक है, पाली जिले में टोटल फॉर्म साथियों 50 भरे गए हैं। ठीक है, आवंटित सीटों की संख्या यहाँ पर 40 है।
उस प्रकार जैसलमेर जिले में टोटल फॉर्म साथियों 67 भरे गए हैं, ठीक है, और आवंटित सीटों की संख्या 60 है। जालौर जिले में टोटल फॉर्म साथियों 170 भरे गए हैं, आवंटित सीटों की संख्या 80 है। जोधपुर में सबसे अधिक भरे गए 464 और आवंटित सीटों की संख्या 250 है, ठीक है। सिरोही में साथियों टोटल फॉर्म 44 भरे गए थे और सीटों की संख्या 40 है, ठीक है। अब साथियों हमने लगभग संभाग की बात कर ली थी, एक संभाग और बचा है तो उसको देखिए। चलिए पहले हम कोटा संभाग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक, कोटा संभाग। कोटा संभाग में साथियों हम सबसे पहले 12 जिले की बात की जाए तो, ठीक है, 12 जिले। इसमें साथियों टोटल फॉर्म 51 भरे गए थे, जबकि आवंटित सीटों की संख्या इसमें 40 है, ठीक है। उसी प्रकार बूंदी जिले की बात की जाए तो जिसमें टोटल फॉर्म 270 भरे गए हैं और आवंटित सीटों की संख्या साथियों यहाँ पर 150 है, ठीक है। झालावाड़ जिले में देखा जाए टोटल फॉर्म 200 भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटों की संख्या ओनली 100 है, ठीक है। जो कोटा जिला है उसमें टोटल फॉर्म साथियों 38 भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटों की संख्या यहाँ पर 50 है। तो साथियों कोटा जिले में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटों की संख्या यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो लगभग कोटा में तो जिस जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट संभाग की बात करें तो उसको भी देखिए। नेक्स्ट संभाग यानी जो आपका अगला संभाग है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर उदयपुर संभाग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उदयपुर संभाग में हम सबसे पहले बांसवाड़ा के बारे में बात की जाती है, जिसमें साथियों 501 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो 250 है, ठीक है। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में देखा जाए टोटल फॉर्म साथियों 88 भरे गए हैं और आवंटित सीटों की संख्या यहाँ पर 50 है, ठीक है। आगे देखिए डूंगरपुर जिले में देखा जाए तो टोटल फॉर्म 356 भरे गए हैं और आवंटित सीटों की संख्या आप देख सकते हो 170 है, ठीक है। प्रतापगढ़ में टोटल फॉर्म साथियों 62 भरे गए हैं और आवंटित सीटें यहाँ पर 40 है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, है ना। तो नेक्स्ट देखिए राजसमंद जिले में टोटल फॉर्म 65 भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटों की संख्या यहाँ पर 40 है, ठीक है। उदयपुर में साथियों टोटल फॉर्म 134 भरे गए हैं, जबकि आवंटित सीटों की संख्या 17 है, ठीक है। लगभग हमने सभी संभाग की बात कर ले हैं कि कौन से संभाग के कौन से जिले में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब हम आपको काउंट करके बता देते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं 5000 पदों के लिए। तो उसको देखिए, ये देखिए साथियों ऑल राजस्थान की बात की जाए तो ऑल राजस्थान में आप सभी को पता था कि पशु मित्र योजना में 5000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, ठीक है, जिसमें लगभग 5000 पदों के लिए 10,888 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। इसमें से साथियों 10,844, ठीक है, ये तो साथियों आपके LA से हैं, ठीक है। और जो आपके 44 है वो आपके BO यानी वेटनरी ऑफिसर बोल सकते हैं, ठीक है, उन्होंने फॉर्म किया है, ठीक है। इस प्रकार आपको पूरा एक कैलकुलेशन बताया, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो उसको देखिए, चलिए आप इस न्यूज़पेपर कटिंग को देखिए, जो कि साथियों एक पुराना न्यूज़पेपर कटिंग है, कोई नई न्यूज़पेपर कटिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो भर्ती का इंतजार। राजस्थान में प्रतिदिन 300 रुपये मानदेय पर लगाए जाएंगे पशु मित्र, ठीक है। इस न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि 300 रुपये प्रतिदिन मानदेय पर लगाए जाएंगे पशु मित्र। 4 साल से हटकी पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती विभाग में 60% तक पद खाली हैं। चलिए अब देखते हैं किनको ये पैसे मिलेंगे, किनको ये पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा इम्पोर्टेंट देखिएगा यहाँ से, ठीक है, कि सरकार ने पशुओं की टैगिंग, पशुगणना, वैक्सीनेशन व बीमा, नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भधान, गर्भ परीक्षण और इलाज के लिए पशु मित्र योजना लागू की है। इसके लिए BBSC AH एंड AH वालों को योग्य माना है। यानी साथियों यहाँ पर देख सकते हो टैगिंग, पशुगणना, वैक्सीनेशन और बीमा, ठीक है। जबकि साथियों इसमें LSA का कार्य भी था टैगिंग, ठीक है, यानी जो LSA था उनका कार्य इसमें साथियों टैगिंग रखा गया था एक तो, ठीक है। एक वैक्सीनेशन रखा गया है, AI भी रखा गया है और PD भी रखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साथियों स्पष्ट रूप से दे रखा है
ठीक है, ये देखिए, इसके लिए केवल साथियों BBSC एंड AH वालों को ही योग्य माना है। इसके लिए हर रोज 300 रुपये मान्यता जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर साथियों सैलरी के बारे में दिया तो है कि 300 रुपये पर डे के आपको हिसाब से मिलेंगे, लेकिन इसमें यह कंफर्म नहीं किया है कि यह 300 रुपये LSA को मिलेंगे या फिर VO को। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा असमंजस का सवाल बना हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद हम आपको एक बार दम से स्पष्टीकरण करते हुए बता देंगे कि आपको इसमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी के बारे में बात हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, तो उसको भी देखिए। जैसा कि साथियों अभी राजस्थान के भरतपुर जिले से ये ऑर्डर निकल गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट बता देते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ से सॉरी साथियों, आप यहाँ से देखिए, चयनित पशु मित्र आगामी 10 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र मूल शपथ पत्र प्रेषित कर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर के नाम प्रतिभूति राशि 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपका चयन निरस्त कर अन्य आवेदकों को इसके लिए स्थान पर चयनित कर लिया जाएगा। यानी साथियों इसका कहने का मतलब है कि आपको 5,000 रुपये की, ठीक है, DD बनवानी है। ठीक है, यानी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना 5,000 रुपये का। तो वो कैसे बनवाना, तो उसको भी देखिए। जैसे ही आपको सबसे पहले आपको DD करवानी है, यानी डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। इसको करवाने के लिए साथियों आपका जिस बैंक में खाता है, जैसा कि SBI में हो, ठीक है, या कोई अदर बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले तो जिस बैंक में खाता है साथियों आपको, है ना, उस बैंक में जाना है। वहाँ पर साथियों आपको DD करवाने के लिए सबसे पहले जो बैंक वाले होते हैं उनसे बोलना है कि हमें DD करवाना है, तो आपको साथियों वो एक फॉर्म निकाल के देंगे, आपको फॉर्म भरना है। उसके पश्चात कुछ समय बाद, उसमें टाइम लग सकता है 1 या 2 घंटे बाद, उसके बाद आपको एक दूसरा फॉर्म भर देंगे, उसको में आपको भरना हो, फिर आपको 5,000 रुपये जमा करवा कर वो आपको एक रसीद देंगे। ठीक है, वो रसीद आपको प्राप्त करनी है और वो रसीद आपको लाकर पशुपालन विभाग संयुक्त निदेशक जहाँ को आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं वहाँ पर वो जमा करवाने हैं। जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, ये देखिए, पशु मित्र योजना में चयनित अभ्यर्थियों के लिए निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है। सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट होने आपके पास आवश्यक है, 12वीं की मार्कशीट होनी आवश्यक है, HDP की मार्कशीट होनी आवश्यक है, बैंक की पासबुक वो होनी चाहिए जिससे आपने DD करवाई है। ठीक है, उसके पश्चात आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ पर साथियों जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। ठीक है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जिस कैंडिडेट्स के पास पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उसके पश्चात आपसे 5,000 रुपये की DD का मतलब आपको वो रसीद मांगेंगे यहाँ से, क्योंकि 5,000 रुपये तो आप बैंक में जमा करा दोगे पशुपालन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको वो DD मांगने वाले हैं। ठीक है, उसके पश्चात 100 रुपये से का आपसे शपथ पत्र मांगने वाले हैं। तो साथियों हमने लगभग आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है। अब कुछ कैंडिडेट्स का एक सवाल रह रहा है कि जिन जिन जिलों का अभी तक पशु मित्र योजना का परिणाम नहीं आया है उनका कब आएगा। तो साथियों लगभग एक संभावित डेट है कि 15 सितंबर तक आपका जो भी शेष जिले सभी का पशु मित्र योजना का परिणाम आ जाएगा, और लगभग इस महीने की अंतिम तारीख तक यानी 30 सितंबर तक आपको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बहुत से कैंडिडेट्स को अभी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, 20 सितंबर तक दे सकते हैं जिनका भी रिजल्ट आ चुका है। बाकी जिनका रिजल्ट नहीं आया तो उनको 30 सितंबर तक इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। साथियों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि अन्य जो भी पशुधन सहायक भाई है जिनका पशु मित्र योजना में सिलेक्शन हो चुका है उनको भी इस वीडियो के माध्यम से एक सही और सुनिश्चित जानकारी मिल सके। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।